स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक शीगल की स्टोरी मेंशन की गई है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी। उसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट से काफ़ी डर लगता था। वो सोचता था कहीं मुझे चोट ना लग जाए, मैं नीचे गिर ना जाऊँ, ठीक है। और जो सेकंड है इसी का, वो है द ब्लैक एरोप्लेन। उसमें एक पायलट है जो रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहा है, अकेले है प्लेन में, और सभी जगह से उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है, ठीक है। और चारों तरफ जो है अ, आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं और उसे रास्ता भी नहीं दिखाई देता। उसके कंपास भी जो है वो भी काम करना बंद कर दिया था। तो वो अपने सही प्लेस पे वो कैसे पहुंचा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे जो हिज है वो एक सीगल है, उसके जो पहली उड़ान थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, थिंकिंग अबाउट टेक्स्टा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग शीगल एफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग शीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक दियर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। तो आपके विचार से जितने भी छोटे पक्षी होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में क्या उनको डर लगता है, या फिर कुछ पक्षी और उसे भी अधिक डरपोक होते हैं। क्या आपके विचार से मानव का जो बच्चा होता है वो भी अपना कदम जो अपना पहला कदम रखता है, ठीक है, वो उसके लिए भी रखना तो एक चुनौती का सामना करना ही होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में जब उनको चलने के लिए खड़ा करो तो वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उनको भी अपनी पहली उड़ान भरने में भी उनको डर लगेगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। द यंग शीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग शीगल था वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि वो इसकी पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। वो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मेरे विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, ठीक है। ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक दियर फर्स्ट फ्लाइट। और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के वो सभी अपनी फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान में ही डरने लगते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम। What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? फूड की दृष्टि थी, वो उसने पागल कर दिया था, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर किसी इंसान को आप फूड ना दो तो 2 से 3 दिन बाद आप जो भी काम कहोगे करने को वो करने लग जाता है, बिकॉज उसे फूड की बहुत नीड होती है। सो ऐसे जो यंग शीगल था उसकी माता ने उसे खाने के लिए भी नहीं दिया था, लेकिन फिर फाइनली कुछ ऐसा हुआ जिससे जिससे उसको उड़ने से मजबूर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या संकेत करता है, अंत में किस चीज़ ने छोटे पक्षी को उड़ने को मजबूर कर दिया, ठीक है। आंसर देखते हैं। इट सजेस्ट दैट फूड इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर आर लिविंग क्रिएचर। सारे लिविंग क्रिएचर के लिए जो फूड होता है वो अति आवश्यक होता है। इट वॉज दिस नेसेसिटी दैट कंपेल्ड द सीगल टू टेक रिस्क। फूड इज़ द प्राइमरी नीड, हंगर सेट्स अवे फियर। तो जो फूड होता है ना वो एक सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है, काफ़ी आवश्यकता होती है, ठीक है, फूड की। सो जो यंग शीगल था उसने भी रिस्क लिया फूड के लिए, क्योंकि जो फूड है वो एक प्राइमरी सोर्स है हम सभी का। हम सभी को फूड की बहुत ज़रूरत होती है, बिना उसके मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी हम सभी को, और फूड नहीं खाएंगे तो एकदम लोग मर भी जाएंगे। जो हंगर है, ठीक है, उस जो भूख है उसने डर को पीछे छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन है, दे वर बैकोनिंग टू हिम calling shrilly. What did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो वो उसे पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। समुद्री पक्षी की जो माता पिता है, मतलब जो शीगल है उसको हम तो समुद्री पक्षी बोलते हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं ने उसे बहुत डराया, ठीक है, और उसे उड़ने के लिए क्यों मनाया।
Answer is Seagull's parent had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. He looked at his brothers and sister, but would not make any efforts. They threatened him and cajoled him to fly as they wanted him to become सेल्फ डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो, जो सीगल्स के पेरेंट्स थे वो बहुत कोशिश की कि वो सीगल्स को उड़ा सके, और जो सीगल था वो उसे डर लग रहा था कि कहीं अगर मैं उड़ नहीं पाया, मैं नीचे गिर गया, मुझे चोट लग जाएगी। तो वहीं पहाड़ी पर वो बैठ के अपने भाई बहन को उड़ते हुए देख रहा था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो आसानी से वो भी उड़ रही थी और समुद्र से मछलियाँ पकड़ना सीख रही थी। तो इनके जो पेरेंट्स थे उनको बाकी लोगों को, बच्चों को फर्स्ट फ्लाइट में इतना एफर्ट्स नहीं करना पड़ा जितना एफर्ट्स सीगल्स को लग रहा था करने में। और जो सीगल्स था वो बहुत डर रहा था। तो उसके पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चे जो है अगर उड़ना सीख जाएंगे तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, खुद के ऊपर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि अगर उनको फूड की नीड होती है तो खुद उड़ के जाकर फूड ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें उड़ना ही नहीं आता होगा तो वो कैसे उड़कर जाएंगे फूड को लेने के लिए, कैसे वो मछली पकड़ेंगे। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो अपने सारे बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस ही हैं, और क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। आप सब पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें इसी का सेकंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, उसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी मैं। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.